अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है, आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2024 में एक्सपेक्टेड हैं और आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको जो है ना मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और स्टूडेंट्स, ये जो गेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं फ़िज़िक्स में ईजिली। क्योंकि स्टूडेंट्स, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत कम है। अगर आप दूसरे पेपर्स को देखेंगे, दूसरे पेपर्स के मुकाबले में, दूसरे गेस्ट पेपर के मुकाबले में, तो इसमें बहुत कम क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। इसलिए अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, इसको जिसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे फिज़िक्स के वो ईजिली निकल जाएंगे। आपका सेक्शन सी ईजिली हो जाएगा। आपके सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे वो ईजिली आपसे हो जाएंगे। सही है भाई। तो आज के इस सेशन में हम लोग वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी देखते रहेंगे। अच्छा, ये सेशन जो है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। सही है भाई। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। ओके, तो अब जो है हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को जो है देखते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उसको देख लेते हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 1 से ना स्टूडेंट्स इस साल के जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, जो कि हमेशा हर साल पूछा जाता है आपसे, चैप्टर नंबर 1 से भाई आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से याद रखें। भाई वो कौन सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 में, मेजरमेंट्स में, डायमेंशंस। तो आपको क्या करना है भाई, डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। डायमेंशंस बताइए भाई, प्रूफ करना होगा कि भाई ये बताइए कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को। तो भाई देखें, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ भाई, डायमेंशन आपसे पूछ ली जाएगी। बताइए भाई, इसको प्रूफ करें, 2AS इज़ इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस का VI स्क्वायर। सही है भाई स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा। तो भाई आप जो है ईजिली प्रूफ करना होगा। आप इसको लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, दोनों को आपस में बराबर प्रूफ कर देंगे। लेफ़्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। आपको आंसर मिल रहा होगा जो कि दोनों बराबर आएंगी, तो आपको +4 मार्क्स ईजिली यहाँ से मिल जाएंगे। सही है भाई स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ईजी था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर भाई कौन सा है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काइनामेटिक्स, विच इज़ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से स्टूडेंट्स इस साल के लिए हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड है इस साल, जो है चैप्टर नंबर 2 से जो है, चैप्टर नंबर 2 की मैं हेडिंग डाल दूँ तो चैप्टर नंबर 2 है आपका। चैप्टर नंबर 2 से ना स्टूडेंट्स इस साल आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। भाई देखें, लॉन्ग में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। भाई लॉन्ग में बताइए, एडिशन ऑफ वेक्टर वाला जो क्वेश्चन है, बहुत जगहों पे मुझे नज़र आ रहा है। एडिशन ऑफ वेक्टर का जो क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सही है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपोनेंट। सही है भाई, तो मैंने ये लिख दिया, आप इसको समझ जाइएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। सही है भाई स्टूडेंट्स, वो ना एग्जामिनर आपको अलग तरीके से भी पूछा दे सकता है। आपने इस तरीके से याद किया होगा कि आपके पास एक वेक्टर A1 होता है और आपके पास एक होता है A2 होता है। सही है भाई, इस तरीके से आपने याद किया होगा। मैग्नीट्यूड फिर आप फाइंड आउट करते हैं। सही है, आपके पास एंगल θ1 होता है और θ2 बन रहा होता है। अच्छा, एग्जामिनर आपको भाई क्या दे सकता है, आपको इसको रिप्लेस करके ना वो P कह देगा और इसको कह देगा Q। तो भाई घबराइएगा नहीं, इसको P कह देगा, इसको Q कह देगा, या इसको रिप्लेस करके इसको V भी कह सकता है, इसको V1 कह देगा, इसको V2 कह देगा। तो भाई घबराइएगा नहीं, वही वाला काम करेंगे जिस तरीके से आपने क्वेश्चन को याद रखा है ना, उसी तरीके से आप वही वाला काम करेंगे। सही है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। मैंने लिख दिया भाई, यहाँ लिख देता हूँ ईजी, एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो जो डिस्कशंस कर रहे हैं भाई उसको लिखते रहिए अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स। सही है, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैंने लिख दिया है, स्टूडेंट्स के साथ मैं जो सेशन ले रहा हूँ उसमें बता रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है। जो स्टूडेंट्स पेन पेंसिल लेके आए हुए हैं वो नोट्स बनाते रहें अच्छे तरीके से। अच्छा, इस साल एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि आप बताइए, लॉन्ग में एक आपने वो याद कर लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर वाला बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है भाई, एक क्वेश्चन है, ये याद रख लें, व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज़
प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, सही है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहाँ पे वो आपसे फिर पूछेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव करें एक्सप्रेशन को। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्हीं में से पेपर आ रहा होगा आपका। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और या वो आपसे कह देगा या तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक आपको ड्राइव करना होगा, और वो आपको कह देगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। किसके लिए भाई? हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको जो है वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना पड़ेगा। तो भाई सही है, यहाँ तक वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर आपको वो ये दे तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो क्या है भाई? वो ये है स्टूडेंट्स के भाई ये याद रखें, हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट का। एट व्हाट एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बिकम इक्वल टू दी वर्टिकल हाइट। एट व्हाट एंगल, थीटा बताइए भाई, ये आपको निकालना होता है। तो भाई वो थीटा क्या होता है एंगल? अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो वो थीटा क्या होता है? थीटा होता है 76 डिग्री, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 ये हमने पढ़ा हुआ है। सही है भाई, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 76 डिग्री के बराबर होता है। इसकी पूरी डेरिवेशन होती है। अगर कोई मसला हो तो मैं इसके सॉल्यूशंस वैसे शेयर करूंगा ग्रुप पे अपने, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जो कि बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको तो पता होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं भाई। इस चैप्टर से देखें, जैसे इतने से क्वेश्चंस करने थे हमें, ये कर लेंगे, पेपर इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स है हमारा डायनेमिक्स के नाम से है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 3। क्या है भाई? चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसमें वो आपसे पता है क्या पूछेगा? इसमें आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं शॉर्ट बताता हूँ, फिर लॉन्ग बताता हूँ। जो बच्चे नोट कर रहे हैं अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ से सबसे पहले तो ये याद रखें कि आपके पास इस चैप्टर में जो हमारे पास डायनेमिक्स का जो चैप्टर है, इसमें ना आपको याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसके लिए याद रखना है भाई कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ना, जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पर मैंने डेल्टा पी लिख दिया, इस तरीके से लिख दीजिएगा भाई। मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो भाई इस तरीके से लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होता है भाई? फोर्स के बराबर होता है। ये डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट में, इसको याद रखें भाई, ये फोर्स के बराबर होता है। इसकी भी डेरिवेशन है अच्छी तरीके से, शॉर्ट में बार बार पास्ट पेपर्स की है, ये पूछी जा सकती है आपसे। सही है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक शॉर्ट आपसे जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि आपके पास जो है ना वो ये बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सही है भाई, लीनियर मोमेंटम ये स्टूडेंट्स आ सकती है आपके पास, तो इसलिए मैंने बता दिया। ये याद रख लीजिएगा भाई, 2 शॉर्ट्स बता दिए, अब एक लॉन्ग बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्या है भाई? इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स अगर आपने इस पेपर से जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग आपके अगर ये लग गए, क्योंकि स्टूडेंट्स लॉन्ग सारे लगेंगे इंशाल्लाह इसमें से। सही है भाई, तो अगर आपके लॉन्ग लग गए, इजीली आपने उनको सॉल्व कर लिया, तो आपके जो है 32 मार्क्स तो इजीली आपके पास होंगे। और जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बता रहा हूँ वो तो इजीली आ रहे होंगे उसमें से। अभी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको नहीं बताया, न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स जब बता दूंगा तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आप प्रीलियम पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो फिजिक्स आपका ईजिली हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं होगा। सही है भाई, यहाँ पर मैंने आपको बताया इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें से आपसे ना कोई भी वो पूछ लेगा कि भाई एक्सप्रेशन V1 और V1
कि V1 या V2 के लिए निकाल के बताइए, तो फिर आपको निकालना होगा। सही है, तो मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर से और कुछ नहीं करना, न्यूमेरिकल आ सकता है आई गेस। चैप्टर जब हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तो देख लेंगे। सही है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाते हैं भाई। नेक्स्ट चैप्टर है आपका रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। क्या है भाई? रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है। क्या है? रोटेशनल, मैं यहाँ चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा, वही लिख देते हैं, चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग डाल देते हैं, चैप्टर नंबर 4। सही है भाई, चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 में स्टूडेंट्स इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना हमारे पास भाई, एक तो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। क्या है? इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखेगा स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी को। सही है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी को लास्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। सही है भाई। अच्छा, ये लॉन्ग के लिए है। यहाँ ये किसके लिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको लिख भी देता हूँ ताकि बच्चे जब याद रखें तो पता चल जाए। लॉन्ग के लिए है ये। अच्छा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ना उनके ऊपर मैं लिख देता हूँ। सही है बच्चों, आप लोग भी लिखते रहिएगा जो लॉन्ग बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये भी लॉन्ग के लिए। अच्छा, और कौन सा था भाई लॉन्ग के लिए हमारे पास? बाकी जो हमने देखा, अच्छा ये भी लॉन्ग के लिए बताया था मैंने आप लोगों को, ये भी लॉन्ग के लिए है। चैप्टर नंबर 2 से हमने A1 A2 वाला देखा था। प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी मैंने आपको कहा ये लॉन्ग के लिए है, तो इसको भी लिख लीजिए लॉन्ग। सही है भाई, तो ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताएं। स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ तो याद करके जाएंगे ना, ऐसा नहीं है पूरा पेपर आपको बता दिया जाए और फिर आपके पास रखी हुई है प्लेट में, क्योंकि आपको पता है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज लेनी पड़ेगी। आपको याद होना चाहिए, आपकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज डिसाइड करेगी कि आपका आगे का करियर क्या है। सही है भाई, इतना भी टेंशन नहीं ले लीजिएगा कि ख़राब ही रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर के पेपर्स दीजिएगा। सही है, प्रिपरेशन नहीं है अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता देता हूँ भाई। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से? एस्केप वेलोसिटी का है। एस्केप वेलोसिटी को आपको ड्राइव करना होगा। सही है भाई, एस्केप वेलोसिटी है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स एस्केप वेलोसिटी के साथ साथ जी आपको करना है यहाँ पे एक बहुत ही इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भाई, बैंक्ड कर्व का। किसका है? बैंक्ड कर्व। ये आप कर लीजिएगा भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए भाई। सही है भाई, इसको याद रख लीजिएगा। अगर आपने ये नहीं किया ना स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ गया तो मसला हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद करके जाएगा भाई। और साथ ही साथ एक और याद रख लेगा भाई, मेरे कहने पे इसको और एक क्वेश्चन को और कर लीजिएगा, और वो क्या है भाई? रिलेशंस पढ़ लीजिएगा। रिलेशंस पढ़ लीजिएगा बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं होगा इसको पढ़ने में आपको, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ को पढ़ने में। सही है भाई, इसको जस्ट देख लीजिएगा, अगर कोई भी आपसे ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाए तो आप इजीली इसको कर लें। एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान ये हो गया भाई। स्टूडेंट्स एक टॉपिक रह गया था मेरा, मैंने इस चैप्टर में जस्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और बैंक कर्व का जो लॉन्ग है, जो कि लॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेड है, वो लिखा है। सही है, ये मैंने लिख दिया है। बैंक कर्व जो है मेरे पास लॉन्ग के लिए है, मैंने ये लिख दिया। ओके, ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इस चैप्टर में, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन रह गया था, और वो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो है ना, एक मैंने लिखा नहीं है टॉपिक, हमारे पास होता है एक टॉपिक, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा के तौर पे लिख रहा हूँ। आप इंक्लाइंड प्लेन का मेरे पास टॉपिक है। क्या है भाई? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का जो टॉपिक है ना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएगा। सही है भाई, इंक्लाइंड प्लेन के टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, इसको भी लिख लीजिए जो बता रहा हूँ। शो डैट द एक्सेलरेशन the A is independent of mass in inclined plane। सही है भाई, on frictionless inclined plane, on इस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है भाई, तो जगह नहीं है, on inclined plane लिख दिया है, आप समझ जाइएगा।
सही है भाई। या आप क्वेश्चन अपने तरीके से जो बच्चा नोट्स बना रहे हैं वो इसमें लिख लेना। सही है भाई। ये मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 4 से ये हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। चलें जी भाई, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ओके सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 से भाई क्या एक्सपेक्टेड है आपके पास। चैप्टर नंबर 5 का वैसे आपका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 5 का नेम है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। सही है भाई। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं वर्क क्या होता है। वर्क होता क्या है भाई? वर्क की अगर मैं आपसे पूछूं तो वर्क क्या होगा भाई? बहुत सारे बच्चे कहेंगे फॉर्मूला होता है वर्क और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसे हम वर्क डन कह रहे होते हैं। तो भाई ये याद रखें, वर्क डन के लिए ना एक कंडीशन होती है जो मैं बच्चों को बताता हूँ। वर्क डन के लिए एक कंडीशन होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है ना वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन होना चाहिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सही है भाई, तभी आपके पास वर्क होगा, वरना नहीं होगा। सही है। बहुत सारे बच्चों को अगर आप मुझसे पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। अगर आप इंशाल्लाह मुझसे ई कैट और एम कैट के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अगले साल मुझसे पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा भाई। लेक्चर्स वैसे मैंने अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन बैच में पढ़ेंगे जिसकी डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। आई होप आपने फर्स्ट ईयर में भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर पे थे हम लोग। वर्क एनर्जी पावर से भाई क्या था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक? वर्क एनर्जी पावर से स्टूडेंट्स इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि हमें भाई शो करके बताइए कि शो डैट द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। भाई एक दफ़ा ना ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया था, किस में? शॉर्ट क्वेश्चंस में। लेकिन याद रखें, इसको आप याद रखें, शो डैट द वर्क डन in the gravitational field is independent of the path। सही है भाई, एक ही याद रख लीजिएगा, ऑफ द पाथ फॉलोड। स्टूडेंट्स इसके दोनों केसेस याद रखेगा। इसके दो केसेस होते हैं। शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड के जो केसेस होते हैं, इसके दोनों केसेस याद रख लीजिएगा ताकि आपके पास लॉन्ग का जो क्वेश्चन है ना अगर आपसे आ जाए आपके पास तो याद रख लीजिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बोथ केसेस। सही है, बोथ केसेस। स्टूडेंट्स इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सही है भाई, आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे शेयर हो रहा होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या ग्रुप में से ले सकते हैं। अच्छा भाई, तंग नहीं कीजिएगा, एक दफ़ा मैसेज कर दीजिएगा। अगर मुझे मैसेज मैंने सीन कर लिया तो मैं ज़रूर जवाब दे दूँगा। सही है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है भाई? एक और लॉन्ग आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से मैंने जस्ट दो क्वेश्चन ही निकाले हैं आप लोगों के लिए। एक ये निकाला है और आपके पास जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो क्वेश्चन है ना, जो कि आपको बताना होता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। अगर आप जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी अगर आप कुछ भी कर लें। तीन केसेस होते हैं उसके, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है, तो वो याद रख लीजिएगा भाई। इस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक है ये। स्टेट, मैं इस तरीके से बता देता हूँ, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है, इस तरीके से कर लीजिएगा। ये आपके पास एक क्या बन गया भाई? आपके पास ये आ गया एक लॉन्ग। सही है, ये दो मैंने वैसे आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हुआ आ रहा हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई लॉन्ग के लिए है ये एक्सपेक्टेड, और ये जो है ना आपके पास ये है शॉर्ट के लिए एक्सपेक्टेड। अगर बहुत ही आपके ऊपर दिल जो है मेहरबान हो रहा होगा वो, तो फिर आपको जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको किस में दे देगा? लॉन्ग में दे देगा। सही है भाई, ये हो गया। इस चैप्टर से मैंने ये दो क्वेश्चंस कहे हैं और एक न्यूमेरिकल आपका आ जाएगा अगर आना होगा तो। ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई आपका? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। क्या है? चैप्टर नंबर 6 है। सही है भाई,
चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 6 का नाम है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स आपका इस साल न्यू इंट्रोड्यूस कराया गया है आपकी बुक में ये चैप्टर। तो इस चैप्टर से जो है ना मैंने आपको जो है वो एक क्वेश्चन दिया है, और वो क्या है भाई? वो मैंने आपको ये दिया है, सरफेस टेंशन का दिया मैंने आपको। अच्छा, सरफेस टेंशन आप ये शॉर्ट के लिए कर लीजिएगा, अगर आप थ्योरी पे जाना चाह रहे हैं तो। एक तो वैसे मैं दे देता हूँ, चलिए शॉर्ट कर लीजिएगा, ये लास्ट प्रायोरिटी पे सही है भाई। शॉर्ट के लिए है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। जो बच्चा थ्योरी ज़्यादा याद करना चाह रहा है वो कर लेना इसे, वो कर ले इसे। लेकिन जो बच्चा न्यूमेरिकल पे जा रहा है और इसको पूरा फॉलो कर रहा है वो नहीं करे इसे। सही है भाई, सरफेस टेंशन कर लीजिएगा का टॉपिक। अच्छा, लॉन्ग जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उस चैप्टर से पास्कल्स लॉ कर लीजिएगा, या शॉर्ट के लिए भी आप याद रख सकते हैं इसे। सही है भाई, पास्कल्स लॉ, ये आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, पास्कल्स लॉ को। सही है भाई, चैप्टर नंबर 6 से ये हो गया जस्ट 2 टॉपिक, सरफेस टेंशन, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं भाई। स्टूडेंट्स टाइम तो ज़ाया करना ही नहीं है इस पर। अच्छा, जो आपकी बुक में विटेज लिखी हुई है ना वो गलत लिखी हुई है, उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। सही है, विटेज गलत भी लिखी हुई है। चैप्टर नंबर अब हमारा आ गया है, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 है। आखिरी के चैप्टर स्टूडेंट्स अच्छे आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स से क्या करना है भाई? फ्लूइड डायनेमिक्स से एक तो आप कर लेंगे जो है यहाँ पे हमारे पास, अच्छा जी, फ्लूइड डायनेमिक्स से मैं आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं। जो टॉपिक है, एक ही टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए निकाला है इस चैप्टर से, एक या दो। अच्छा, बर्नौली इक्वेशन आपको इस बार लाजमी करना है, आपके मॉडल पेपर में भी आपको गिवन दिया गया है। तो आप याद रख लीजिएगा भाई, बर्नौली की जो इक्वेशन है ना उसको याद रख लीजिएगा। सही है भाई, तो बर्नौली की जो इक्वेशन है उसके इफ़ेक्ट्स पहले तो आप स्टेट उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो बर्नौली का जो पूरा आपके पास जो प्रिंसिपल है ना उसको समझ लीजिएगा। सही है भाई, तो बर्नौली जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, जिन बच्चों को एरोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट है तो उनके लिए तो बहुत ही मज़े की चीज़ है स्टूडेंट्स ये। उसमें एयरफॉयल तक की आपको एग्जांपल दी गई है। सही है भाई, एयरफॉयल जो होता है, जो भी किसी एयरक्राफ्ट में होता है उसकी तक की एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट्स। पहले ये नहीं था बुक में, आपकी बुक में है, तो आपको जिस बच्चे को इंटरेस्ट है उसको तो पता होगा भाई। चलें आपको दिखा भी देता हूँ भाई, ये किस तरीके का एक एयरफॉयल होता है हमारे पास। अगर आपने देखा होगा, आपकी बुक में बना हुआ होगा कैम्बर्ड शेप का। सही है, होता क्या है भाई, देखिए आपके पास जो एयरक्राफ्ट में विंग्स होते हैं ना उसके नीचे ये एयरफॉयल लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं? एयरफॉयल होते हैं, ये लगे हुए होते हैं। सही है, एयर आती है किसी न किसी एयर एंगल ऑफ अटैक पे होते हैं। जब एयर आती है तो ये इनका एक एंगल ऑफ अटैक होता है, जब वो इसके ऊपर हिट करेगी, सही है, तो क्या होगा भाई? लिफ्ट प्रोड्यूस होती है। तो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो विंग्स की वजह से लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। बहुत ही जल्दी में बताया है स्टूडेंट्स। सही है, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये पढ़ेंगे जब हम ई कैट पढ़ रहे होंगे। अगर आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल पे इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात। मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था जिन्होंने मुझसे पढ़ा है। सही है भाई, इनको मैंने पढ़ा दी थी ये बातें। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए रख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सही है भाई, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। सही है, इस तरीके से इसको कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ये भी कर ही लीजिएगा मेरे कहने पे। सही है, चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं। तो चैप्टर नंबर 8 क्या है भाई? चैप्टर नंबर 8 है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 स्टूडेंट्स आपका हमने कवर कर लिया है। अब चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं भाई। आपका चैप्टर नंबर 8 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स ये है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 8। सही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स ख़तरा भी है आपके लिए, अगर आपने इससे क्वेश्चन ज़्यादा याद नहीं किए तो मसला हो जाएगा भाई। याद रखें, आपको जो है ना इस चैप्टर से आपको एक तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो क्वेश्चन है आपके पास वो याद रखना है। सही है भाई, आपको क्या रखना है भाई? इलेक्ट्रिक डायपोल का जो क्वेश्चन है वो याद रखना है। सही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक आपको याद होना चाहिए, जो आपके पेज आपके मॉडल पेपर में गिवन है। सही है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। सही है भाई, ये करना है। ये किसके लिए है? ये लॉन्ग के लिए। चलिए मैं बाद में लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा। सही है भाई, एक ये हो गया। नेक्स्ट क्या है?
मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ पहले तो। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ साथ आपको करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा करना है। सही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लेंगे। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स को ये समझने हैं ना, तो मेरे सेकंड ईयर के लेक्चर्स में जाना है स्टूडेंट्स। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, ये सेकंड ईयर में है, तो सेकंड ईयर्स में जाके वहाँ पे देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से आपका चैप्टर था ये, इसका नाम चेंज करके आप रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जाके देख लेना, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। सही है भाई। एक शॉर्ट ये है, एक शॉर्ट भी बता देता हूँ भाई। आपको ये करना है कि आपको ये शॉर्ट बता रहा हूँ, शो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड is the negative gradient स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो पेपर है ना वो विदाउट गैप है, तो अच्छे तरीके से भाई जाइएगा, खा पी के अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सही है। ऑफ पोटेंशियल सही है भाई। पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, वी होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो लिख दीजिएगा भाई, यहाँ पे E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन R। सही है, इस तरीके से ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम कह रहे होते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल कर लेंगे आप। ये वाले अगर आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो आपकी ना बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में भाई क्या क्या है भाई, कूलम्स के जो हमारे पास कूलम लॉ है ना, कूलम्स लॉ को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपने कूलम्स लॉ को अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स इसके। सही है भाई। आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने दे दिया है, और ये बस ये टॉपिक्स है इसमें। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट का भी क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के लिए जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, या एट लिख दीजिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट। सही है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, ये आप कर लीजिएगा। इसको भी लास्ट को आप क्या रखेंगे भाई, इसको लास्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। पहले आप ऊपर वाले क्वेश्चंस करेंगे। सही है, ऊपर वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आप इसको देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका भाई, नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं अब हम। आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कैपेसिटर्स, चैप्टर नंबर 9। तो भाई चैप्टर नंबर 9 से क्या करना है, मेरे कहने पे एक शॉर्ट कर लीजिएगा। अगर थ्योरी पर जा रहे हैं भाई, क्या करेंगे चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 9 से वैसे बहुत सारे टीचर्स नहीं देंगे। एक न्यूमेरिकल आएगा, वैसे सेंट लॉरेंस के कॉलेज का पेपर अगर आपने सॉल्व किया, उसका जो न्यूमेरिकल मैंने जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में जो मुझसे पढ़ते हैं उनके साथ मैंने शेयर किया था, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। सही है, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो चैप्टर नंबर 9 है, और चैप्टर नंबर 9 से भाई क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 9 से मैंने जो है न्यूमेरिकल तो है ही है, या अगर वो एग्जामिनर का दिल चाहा तो वो आपको एक शॉर्ट बना के दे देगा, और वो आपको कहेगा कि भाई आप ये एनर्जी जो है ना, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करें, E इज़ इक्वल टू हाफ CV² का। तो अगर वो आपको ये दे दे तो आप ड्राइव कर दीजिएगा भाई, आपको रिलेशन बताना होगा बेसिकली। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका DC सर्किट। क्या है भाई, DC सर्किट है नेक्स्ट चैप्टर आपका, जिसको हम पहले पुराने बोर्ड में क्या कहते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। क्या कहते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपका जो है वो चैप्टर नंबर 10 है आई गेस, यस चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 10 में जो है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर नंबर 10 में भी। लॉन्ग के लिए याद रख सकते हैं, यहाँ जो है ना वो आपको डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर भी दे सकता है।
इस तरीके के क्वेश्चंस वो आपको दे सकते हैं। तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ उसको याद रखें। सबसे पहले तो याद रख लें, किरचॉफ्स की लॉ याद रखेंगे आप। सही है भाई, किरचॉफ्स की दोनों लॉस पढ़ेंगे, याद रखेंगे, याद कर लें भाई। सही है, ये आप याद रख लें, किरचॉफ्स की जो दोनों लॉस हैं उनको याद कर लें। इसके साथ साथ आपको जो है वो क्या याद रखना है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। सही है भाई, आप याद रख लें रेजिस्टिविटी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा बल्कि डायरेक्ट टॉपिक लिख रहा हूँ। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, also define the mathematical relation between them, also drive mathematical relation। ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं। सही है भाई, रिलेशन को आप एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा जो बच्चे नोट कर रहे हैं। सही है, इस तरीके से हो गया, ये हो गया, ये आपने लिख लिया। सही है, ये इसके बाद जो है ना एक टॉपिक स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, आपसे व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है साल के लिए आप लोगों के लिए। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना स्टूडेंट्स इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये मैं इसको आप ना इसको लाजमी याद रखें भाई। ये जो पेपर मैं आपको दे रहा हूँ उसको स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तब भी आप याद रख सकते हैं इसको। सही है भाई, ये लॉन्ग के लिए है, इस साल के लिए, इस साल की लॉन्ग के लिए। अच्छा, ईएमएफ का क्वेश्चन अगर देखना चाहें ना तो ईएमएफ को देख लीजिएगा, वरना नहीं। ये जो है ना आप इसको देख सकते हैं, ये जस्ट रीड कर लीजिएगा। अगर आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए आ जाए तो आप ईएमएफ के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिएगा। सही है, ये अगर कोई बच्चा रीज़न वगैरह अटैम्प्ट कर रहा है ना, रीज़न का किसी का दिल चाह रहा है तो इसको देख लेना भाई ईएमएफ को। सही है, अगर किसी का रीजन्स वगैरह अटैम्प्ट करने का दिल चाह रहा है, वैसे ज़्यादातर बच्चे करते नहीं हैं। सही है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा, वैसे इसका पार्ट नहीं है ये, मैंने यहाँ लिख दिया है एक्स्ट्रा। सही है भाई, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टूडेंट्स, अच्छा इससे न्यूमेरिकल्स तो लाजमी आएगा आपके पास। सही है भाई, न्यूमेरिकल तो आपके पास लाजमी आ रहा होगा इस चैप्टर से। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 है ऑक्सीलेशंस। चैप्टर नंबर 11 से स्टूडेंट्स आपके पास मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 11 से भाई आपको जो याद रखना है, चैप्टर नंबर 11 से वो क्या है भाई क्वेश्चंस। पहले तो आप एसएचएम का पूरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन याद रखेंगे। सही है भाई, आप जो है वो चैप्टर नंबर 11 से जो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 से जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एसएचएम आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। एसएचएम के साथ साथ जो है वो आपको कुछ प्रूफ डेट के भी क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, मैं आपको जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ उसको ज़रा लिख लें। आपसे जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। सही है, वहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगा भाई, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि सॉल्व्ड है। तो मॉडल पेपर तो सॉल्व आपको मिल जाएगा। सही है, मॉडल पेपर को तो सबसे पहले करना है, ऐसा नहीं है मॉडल पेपर में भी चॉइसेस करके जा रहे हैं आप लोग। मॉडल पेपर में चॉइसेस नहीं बनानी भाई। सही है, अच्छा यहाँ पे हम ये प्रूफ करेंगे, डिटरमाइन शो डैट, इस तरीके से क्वेश्चन लिख लेंगे, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। शो डैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, या आपको क्वेश्चन ड्राइव करनी होती सिंपल पेंडुलम इस एस एच एम। सही है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें क्या होता है भाई, फाइनल रिलेशन यही निकल कर आ रहा होता है। सही है, इस तरीके से ये आपके पास आ रहा होता है तो फिर आप कहते हैं दस द मोशन इज एस एच एम। सही है, ये आ सकता है। आपके पास एक क्वेश्चन कौन सा आएगा भाई, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आया है आपके पास वही आ सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भाई मॉडल पेपर का क्वेश्चन, जो आपके पास मॉडल पेपर में आया है इस चैप्टर से, मॉडल पेपर में आया है आपके पास ये मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन
ऑफ अ पार्टिकल। सही है भाई, प्रोजेक्ट जो आपके पास पार्टिकल किसी भी उसमें मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ में, उसमें आपको बताना होता है कि भाई SHM है या नहीं है, वो क्वेश्चन। सही है। और एक और यूज़ कर लीजिएगा भाई, एक और आपके लिए टॉपिक है, और वो क्या है भाई, डैम्पिंग का जो है ना कॉन्सेप्ट, डैम्पिंग, वो पढ़ लीजिएगा। सही है भाई, डैम्पिंग पढ़ लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 2 टॉपिक्स मैंने लिख दिए। एक मॉडल पेपर का आप लॉन्ग याद रखेंगे, और आप ये एक लॉन्ग याद रखेंगे, शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही है, एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया। सही है, ये हो गया। अब आपका कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 से भाई क्या याद रखेंगे आप लोग? चैप्टर नंबर 12 से भाई एक टॉपिक बता रहा हूँ, इसको याद रखेगा कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का आपसे वो कहेगा व्हाट इज़ स्टेशनरी वेव, वो आपसे कहेगा व्हाट इज़ स्टेशनरी वेव, और ये बताइए कि भाई मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ड्राइव करें फॉर 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप वगैरह वगैरह के लिए। सही है भाई, इस तरीके से वो आपसे कह सकता है। तो आप क्या करेंगे भाई, स्टेशनरी वेव का एक क्वेश्चन है वो याद रखेंगे, स्टेशनरी वेव के लिए। सही है, और जो है वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर nth लूप, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन फॉर nth लूप्स। nth में 1 लूप भी आ सकता है, अगर आपने एक nth लूप्स के लिए सीख लिया तो फिर आपके पास जितने भी लूप्स आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर रहे होंगे। सही है, ये हो गया। और एक स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट के तमाम केसेस आपको करने हैं। डॉपलर्स इफेक्ट में भाई मसला है, कोई भी जो है ना चालाकी नहीं करनी कि आप इसको छोड़ दें। डॉपलर्स इफेक्ट को आपको लाजमी करके जाना है, डॉपलर्स इफेक्ट को। वैसे तो इस पूरे पेपर को करके जाना है, तभी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होंगे। सही है, डॉपलर्स इफेक्ट को कर लेंगे, बस ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने ये कर लिया तो बेहतर है, और वरना जो है अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो फिर आप लैप्लास करेक्शन और न्यूटन्स का जो फॉर्मूला वगैरह हैं स्पीड ऑफ साउंड के, उसको देख लीजिएगा। वैसे मेरे लिहाज से अभी आपको नहीं देखना चाहिए, अभी आपकी बेहतर प्रिपरेशन मैंने करवा दी है। क्या है भाई अगला टॉपिक, क्या है भाई अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर है हमारा फिज़िकल ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, तो चैप्टर नंबर 13 से क्या करें होंगे भाई हम लोग? चैप्टर नंबर 13 से स्टूडेंट्स मैंने जो आप लोगों को टॉपिक्स बताए हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप याद रखेंगे। इसका टॉपिक, इसका फाइनल एक्सप्रेशन न्यूटन्स रिंग करेंगे, न्यूटन्स रिंग। सही है भाई, और एक और याद रख लीजिएगा भाई, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। क्या रखेंगे भाई? इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, ये याद रख लीजिएगा। सही है, पेरियोरिटी वाइज क्या है, पेरियोरिटीज़ बता दूँ तो पेरियोरिटीज़ में यंग डबल स्लिट, न्यूटन्स रिंग। सही है, ये करेंगे और फिर ये करेंगे। ये लॉन्ग के लिए, वैसे तीनों लॉन्ग के लिए बताया मैंने। शॉर्ट नहीं आ रहा होगा इस चैप्टर से। सही है, शॉर्ट नहीं आ रहा होगा। शॉर्ट अगर आएगा तो फिर वो आएगा, क्या आएगा, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। सही है, लास्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन से तो भाई बहुत कुछ आने वाला है। क्या है? चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 से कुछ आएगा भाई? चैप्टर नंबर 14 से, तो चैप्टर नंबर 14 से जो है क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नथिंग। क्या आएगा? नथिंग। कुछ भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो ये आपको मैंने पूरा पेपर बता दिया है, क्या क्या आपको याद करना है। ये तमाम चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपकी बहुत बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। सही है बच्चों, तो उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा भाई। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है वैसे। तो आज का जो सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा स्टूडेंट्स और बता दीजिएगा भाई। सही है, आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और मेरी उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों का जो पेपर है वो बहुत बेहतर होगा, आप उसमें अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे। सही है भाई, अल्लाह हाफिज़।